हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न विद आदिल। आज हम जो हमने प्रीवियस वीडियो में काम शुरू किया हुआ था, 10 मरले का फ्लोर प्लान हम बना रहे थे, हम वहीं से शुरू करेंगे। तो ये वीडियो का बेसिकली पार्ट 2 है। तो इसमें हम आगे चलेंगे। जैसे हमने गली में एक वॉशरूम दिया, विंडोज़ वगैरह, डोर्स वगैरह, दो बेडरूम्स, अटैच बाथ, तो ये सारा काम किया था। तो अब हम जो है आगे चलते हैं थोड़ा, तो आगे इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आगे इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने वहीं से शुरू की है ये दूसरी वीडियो। तो शुरू करते हैं जी। अच्छा जी, अब आपने कोशिश आपकी हमेशा ये होनी चाहिए कि जो गली है उस तरफ किचन वगैरह दिया जाए। तो लाइक यहाँ पे अगर आप किचन बनाना चाहते हैं तो वेंटिलेशन का प्रॉपर आप ख्याल रखें, तो बड़ा अच्छा जो है ना किचन बन सकता है। तो जैसे 10 फुट का एक नॉर्मल किचन होता है, तो मैं यहाँ पे 10 फुट का एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और ये इसको यहाँ बंद कर देता हूँ। तो ये देखें, 10 फुट का एरिया दिया। और अब हम इसको जो है ना ऑफसेट लगाते हैं जी 9 इंच का। ज़ाहिर है वो वॉल तो उसकी बाउंड्री तो होगी, ठीक है। तो इसको पहले तो तोड़ लें ताकि इकट्ठा ऑफसेट ना लगे। तो 9 इंच का ऑफसेट इसको लगेगा इधर, और इसको लगेगा इधर। ई एक्सटेंड की कमांड से इसको ऐसे एक्सटेंड कर लें, और ट्रिम की कमांड से इसको यहाँ से काट के ज़रा सफाई लें, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने लगा दिया इसको ऑफसेट। तो यहाँ से भी ट्रिम कर लेते हैं ये, ताकि एक पैसेज बने। तो ये हमारा जी किचन बन गया। अब किचन को विंडो देनी है और किचन को डोर देना है, तो आप किसी साइड से भी इसको दे सकते हैं। हम यहाँ पे डोर दे देते हैं। तो डोर देने के लिए आपको फिर से जो है ना 9 इंच की चौड़ाई, एंड यहाँ पे आप जैसे 3 फीट 6 का ही डोर लगा दें। जो हमने बेडरूम्स में डोर लगाए हैं सेम डोर रखें, बड़े बड़े डोर छोटे डोर सेम रखें। तो हमारे छोटे डोर 2.5 के हैं और बड़े डोर जो है ना 3 3 के 3.5 के चल रहे हैं। तो ये जी इसको 4.5 मूव करके ट्रिम कर दें। और यही डोर, अब इसका फ़ायदा ये है ना कि हम इसी डोर को CO कॉपी की कमांड से यहाँ से मिड से उठाते हैं और इधर मिड पे रख देते हैं। तो हमारा काम काफ़ी टाइम बचेगा। फिर एक विंडो बनाते हैं जी 9 इंच की, और बड़ी विंडो बना दें 6 फीट की। वैसे इतनी बड़ी बनानी नहीं चाहिए, किचन है ज़ाहिर है वो सिंक के ऊपर आनी है। तो हम 9 इंच टैप 4 फुट की विंडो बनाते हैं। 6 फीट 8 फीट की विंडो बेडरूम्स वगैरह में, ड्राइंग रूम लाउंज वगैरह में अच्छी लगती हैं। तो ये जी हमने यहाँ पे इसका मिड ले लेना। इसका मिड जो है आपको इस तरफ से मिलेगा, ये रहा। तो ये हमारी विंडो बन गई। अब यहाँ पे काउंटर शो करना होता है जिस पे वो शेल्फ वगैरह आती हैं। तो आपको यहाँ पे 2 फीट का ऐसे काउंटर चलाना है। 2 फीट का फिर से वापस आएँ और यहाँ तक, ठीक है, ऐसे एल शेप में चलता है। ये जो है इसको काट दें। ओहो, ये क्या हो गया, इसको बल्कि काटे ना, इसको उठा के ना इसको पीछे ले आए, ये। तो ये आपका काउंटर बन गया। यहाँ पे सिंक आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो है ना बर्नर चूल्हा वगैरह आ जाएगा, ठीक है। वो शेल्फ आ जाएंगी ओवन शोवन की जगह। तो यहाँ पे फ्रीज़र खड़ी करने की जगह भी आ सकती है, यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे छोटी सी विंडो भी दे सकते हैं कि घर के अंदर लॉन्च से वहाँ पे चीज़ नज़र आए। अब बेसिकली मैं इस एरिया को लॉन्च बनाऊँगा ना, तो जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ विंडो 9 टैब, छोटी विंडो दे सकते हैं यहाँ से। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है वो ऑलमोस्ट 3 फीट की है, 3 की लगा देते हैं। 3 से ज़्यादा लग रही है स्पेस मुझे। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें सेंटर लेने के लिए, ठीक है। ये जी इधर से शुरू करते हैं, और ये इसका कोई ये मिड बनता है, इसको रिमूव कर दें। तो ये आपकी यहाँ से जो लाउंज होगा इसमें से भी सारा किचन एरिया ओपन नज़र आएगा। किचन में जैसे सीलिंग का काम हुआ है, ये जो इसके कैबन्स होते हैं इन पे भी बड़ा अच्छा अच्छा काम होता है। तो ये एक इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से विंडो दी है मैंने, ताकि वो खूबसूरती जो है ना अंदर नज़र आए सारी, ठीक है। तो अब ये किचन बनाने के बाद यहाँ पे अब लॉन्च बनाते हैं जी। यहाँ से हम लॉन्च लॉन्च होता है बड़ा, ठीक है। तो हम जैसे मैं यहाँ पे 18 फीट का एक लॉन्च रखता हूँ जी। तो ये इतना मैंने इसको लॉन्च को रखा है। और लॉन्च की चौड़ाई ज़ाहिर है वो इतनी रखेंगे जो एक सिस्टम चल रहा है, तो उससे तो बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा एक लॉन्च का एरिया ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। तो इसको भी ऑफसेट लगेगा 9 इंच का, ठीक है। तो ये लग गया, इसको यहाँ अंदर की तरफ लग गया, और इसको वायर लगा दें, ठीक है।
अंदर मैंने इसको इसलिए नहीं लगाया, वो 18 फुट जो मैंने जगह रखी है वो फिर कम हो जानी थी ना। तो इसको एक्सटेंड की कमांड से खींच लें और TR से इधर से सफाई लें। अब 70-80% ना लोग लाउंज की ये जो वॉल मैंने लगाई है ना, इसको ओपन रखते हैं लाउंज को, ये सारा एरिया, ठीक है, ताकि वो घर की एक जो लुक होती है ना वो यहाँ बैठे हुए सारा घर में नज़र रहती है। अभी तो इसको एक रूम की शक्ल मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि यहाँ दीवार ही ना बनाए, दीवार तो आपको बनानी है बेसिकली, लेकिन ये है कि तरीके के साथ उसको ज़रा पार्टीशन देंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे आप यहाँ पे दोनों साइड पे ना 9-9 इंच छोड़ दें, ठीक है, 9x9 ये, ठीक है। और बेसिकली ये पिलर होता है ना 9 बाय जो है ना 9x9 का छोटा पिलर होता है एक। तो इसको ना मैंने इसलिए यहाँ पे दिया, तो इतनी एरिया छोड़ा है, ठीक है। तो पिलर ना भी दें, थोड़ी सी वॉल बनाना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हो कि यहाँ पे ना 9 इंच के अंदर आप 3 इंच और ऐड करोगे तो ये 12 इंच हो गया, 1 फुट का हो गया। तो इसमें आप चाहते हो 1 फुट और ऐड कर दो, 2 फुट का हो गया, ठीक है। तो 2 फुट वहाँ से छोड़ दिया और सेंटर से एक मिरर ले लो इसका, ये 2 यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है, और इसको ट्रिम कर दिया, ठीक है, और यहाँ से सफाई कर ली थोड़ी सी, ये ले। तो इस तरह से कॉर्नर्स भी निकल आए और आपका ओपनिंग भी हो गई। कॉर्नर्स का ये फ़ायदा है कि यहाँ पे कोई काम करना चाहते हैं, कोई मीडिया वॉल, कोई फायर प्लेस, कोई, तो एक उसकी प्राइवेसी थोड़ी सी बन जाती है यहाँ पे, पूरा एक सिस्टम बन सकता है। तो इस तरह से छोड़ सकते, लाजमी नहीं है कि आप इस तरह से इनको आप इसकी निप्स को निकालें, आप नॉर्मल मतलब इसको सिंपल भी रख सकते हैं। तो मुझे ये इस तरह से अच्छा लगता है, मैंने इसलिए इसको रखा है। बाकी अब आ जाए जी नीचे, हमारे पास एरिया बचता है, ये लॉन्च के बाद ये एरिया बच रहा है और ये एरिया बच रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे जी ड्राइंग रूम को, और यहाँ पे हम बनाएंगे सीढ़ियों को, या यहाँ पे हम बना सकते हैं ड्राइंग रूम को और यहाँ पे बना सकते हैं सीढ़ियों को। तो गाड़ी का एरिया पहले डिफ़ाइन कर लें ताकि ज़रा काम करने में आसानी हो। तो यहाँ से ना आपका जो बाउंड्री वॉल होती है ना, आपको यहाँ से इसको 18 फीट मिनिमम, ठीक है, छोड़ना होता है। तो ये इतना जो है ना इसने सारे ने कट आउट इसका हो जाएगा। जैसे यहाँ से रेफरेंस ले लें तो इसको उठा के ना यहाँ रखें। अब इसका क्या फ़ायदा होगा इस तरह काम करने का, बेसिकली मैंने रेफरेंस लिए हैं थोड़े से, तो इस सारे को सिलेक्ट करके TR की कमांड से मैं अब क्या करूँगा, ये काट दूँगा, ठीक है, और एक्सटेंड की कमांड से मैं इसको बढ़ा लूँ, ठीक है, और इसको भी काट दूँगा। और इसको हम यहाँ से दोबारा एक लाइन लगा देते हैं, थोड़ी गड़बड़ हो गई है लेकिन चले, अंदर की तरफ 9 इंच और इसको भी 9 इंच। ये तो ड्राइंग रूम बन गया साथ ही, इसलिए मैंने ये काम किया है। तो इसको मूव करें बिल्कुल इसकी सीध में, इसको रिमूव कर दें और एक्सटेंड से इसको बढ़ा लें, ये ले सफाई कर लेते हैं। गड़बड़ हो रही है, इसको दोबारा सेलेक्ट करके ट्रिम करें, यहाँ से इसको ट्रिम करें, यहाँ से इसको ट्रिम करें, ये। तो ये क्या जी मैंने किया, ये आपका गैराज बेसिकली 18 फुट का, इसको DL से अगर आप मेजर करेंगे ना तो मैंने ये छोड़ा 18 फुट का, ठीक है। तो यहाँ पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी और ये ड्राइंग रूम उसके साथ ही बन गया। ड्राइंग रूम की जो अब ये देखें, ड्राइंग रूम इस हिसाब से पता क्या है कि जितना स्पेस बचती है ये इसने उतना ही बनना है, और ये अच्छा खासा है, 13 फुट 3 इंच अच्छा खासा है। चौड़ाई तो ज़ाहिर है 10 मरले का घर है तो ऊपर से जो चलती आ रही है वही चलती आ रही है, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये ऊपर तक जाती है, ये देखें यहाँ तक। तो उस हिसाब से जो है ना मैंने उसको ड्रॉ किया। तो
अब जनाब आपको जो है ना ड्राइंग रूम का डोर देना है, डबल डोर यहाँ देना है, ठीक है। और ये लॉन्च हो गया हमारा। अच्छा, लॉन्च की जो है ना इसमें मसला ये है कि विंडो नहीं कोई मिली इसको, क्योंकि यहाँ तो घर बन जाएगा, गली इस साइड पे है। हाँ, ये जो एरिया है आपका, अगर आप यहाँ ड्राइंग रूम बनाते हो तो विंडो यहाँ दे सकते हो, ठीक है। वो वैसे भी दे सकते हैं, और कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ अगर आप ड्राइंग रूम बनाते हो तो विंडो यहाँ दे सकते हो। तो फ्रंट पे विंडो ज़रूर होती है। जैसे मैं यहाँ पे 6 फीट की विंडो लगा देता हूँ। ये जो इसका जो है ना सेंटर देख लेते हैं, कहाँ ये सेंटर है। तो ये ड्राइंग रूम को विंडो लग गई। फिर जो ना आप यहाँ तो नहीं दे सकते, ज़ाहिर है वो हमारा क्या कहते हैं उसको, घर बनेगा यहाँ पे, चिपक जाएगा घर आके साथ, तो एरिया तो नहीं छोड़ सकते विंडो शिंडो का। तो फिर आपका जनाब यहाँ से डोर भी देना है। अब कुछ लोग होते हैं ड्राइंग रूम को बाहर से डोर देते हैं, कुछ लोग अंदर से देते हैं, ये अब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और यहाँ से भी पार्टीशन कर लेते हैं। वैसे ये ना थोड़ी ज़्यादा ही होगी पार्टीशन, अगर इसको ना 1 फुट पीछे ले आया जाए ना तो मेरे ख्याल से बेहतर है। हाँ, इतना काफ़ी है, और ज़्यादा वो नेल निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्ट्रक्शन सी लग रही है। तो इसको भी पीछे की तरफ 1 फीट, ये लाइनें कहाँ से आ जाती हैं, इनको रिमूव करें। तो ये ठीक है, 1 फुट का ठीक है। तो यहाँ पे भी आप ये काम कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे आप क्या करें, 1 फुट टैप 9 इंच। तो ये यहाँ मिरर की कमांड से इसका मिड कहाँ है, ये यहाँ। तो मैंने ड्राइंग रूम को भी ऐसे पार्टीशन लगा के ये लेंगे तो शो गया। अब आप यहाँ पे कोई कर्टन यूज़ कर सकते हैं, कोई ग्लास यूज़ कर सकते हैं, स्लाइडिंग डोर यूज़ कर सकते हैं, तो वो बेहतर है। दीवारें इतनी ज़्यादा ना हों, घर खुला लगता है, दीवारें जितनी कम होती हैं घर उतना खुला लगता है। तो ये इस तरह से मैंने इसको किया। तो ये मैंने इसलिए छोड़ा कि आप अगर यहाँ से कर्टन से बंद कर दें, या ऐसे गेस्ट हैं कि बिल्कुल प्राइवेसी रखनी है, तो आप इसको यहाँ से बंद कर लें स्लाइडिंग से या कर्टन से, और ये डोर यहाँ पे इसको दे सकते हैं अंदर आने के लिए। तो ये वाली वॉल मैंने इसलिए छोड़ी, वरना अगर मैं इसको भी रिमूव कर दूँ तो फिर वो पार्टीशन यहाँ पे पिलर देना पड़ेगा और ये डोर बीच में से निकल जाएगी, ठीक है, ये वॉल सॉरी। तो मैंने तो ये वॉल रखी है, और अच्छा है, यहाँ पे वॉल होनी चाहिए। तो ये जो जितना एरिया है ना, इसको सारे को सिलेक्ट करके जे दबा दें ताकि ये ज्वाइन हो जाए, ठीक है। और ये जितना एरिया है इसको सारे को सिलेक्ट करके जे दबा दें ताकि ये ज्वाइन हो जाए, ठीक है। अब ये है और ये है, इनको जे दबा के ज्वाइन कर दें। ये है, ये है, ये है। वैसे दिखते तो कुछ नहीं है ज्वाइन से, लेकिन फिर भी कर देने चाहिए। ठीक है, अब ये देखें सारा जुड़ा हुआ है, ये सारा जुड़ा हुआ तो अच्छा लगता है ना। अच्छा, ये रह गया इसमें, ये चलो इसको इसी के साथ जोड़ देते हैं। ये अच्छा, वो उसके साथ नहीं जाएगा। ठीक है, अब जुड़ गया। तो ये जुड़ गया। अब हमारा ड्राइंग रूम भी बन गया। ड्राइंग रूम को डोर, या चले मेन डोर देते हैं सबसे पहले, डबल डोर होता है। तो आप देखें जी 5 फीट का जैसे आपने डोर देना, तो 9 इंचेस। तो यहाँ पे आप इसको रखें, यहाँ से इसको मूव करें आगे 4.5, और इसको ट्रिम की कमांड से काट दें। ओह, ये क्या हो गया, आई थिंक ये ठीक, हाँ देखा, जब ठीक नहीं रखा जाता ना तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। ये देखें, तो वो जल्दी जल्दी में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक। यहाँ तो थोड़ी गड़बड़ हो रही है, ये करें और ये करें, ये ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट रखा गया। तो अब आप ट्रिम की कमांड से इसको ऐसे निकाल देंगे, तो वो हमारा जो है ना वहाँ पे डोर निकल जाएगा। और इसको सारे को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर दें, इसको भी ज्वाइन कर दें। अब डबल डोर है, 2.5 के 2 लगेंगे, 5 छोड़ा है ना। तो अभी हमने वॉशरूम में एक डोर लगाया था, ये जी, ये 2.5 का लगाया था।
तो आप क्या करें, ये सारे डोर को ऐसे उठा लें CO की कमांड से। ये इसका मिड है, ये मिड से उठाएं ताकि मिड पे रख सकें यहाँ पे। और अब आपको पता है कि आपने इसको उठा के यहाँ पीछे लेके जाना है और इसको सारे डोर को सेलेक्ट करके मिरर MI की कमांड से इस पॉइंट से ये मिरर कर दिया। अच्छा थोड़ा कम पड़ गया, कितनी स्पेस है ये, 5 फुट। तो डोर हमारा आई थिंक कम था, हाँ वो 2 के थे। ओके इसको तोड़ दें, फिर अपने ही बना लेते हैं। ये 4 फुट 8 है हमारे पास स्पेस, तो एक बना लें, दूसरा खुद ही बन जाएगा 4 फुट 8। एक लाइन लगाई, थोड़ा सा दूर काम कर लें ताकि वो ट्रिम श्रिम में मज़ा आए। तो 4 फुट, ओहो लंबे रुख लग गए। माउस की डायरेक्शन बड़ी डिसाइड, अभी RO से मैंने इसको रोटेट कर लिया। ये ऑफसेट 2 इंच का, इसको उठा के। अच्छा अब गलती एक ही है कि एक ही डोर बना दिया, ठीक है, तो हमें तो 2 बनाने थे। तो 4 फुट 8 देखें, यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास 4 फुट 8, तो इसका आधा होता है। 4 फुट का मतलब होता है 48 और प्लस 8 करते हैं तो ये आपके बन जाते हैं जी 56। तो 56 का जो हाफ होता है वो अगर देखें कैलकुलेटर से तो 56 डिवाइड 2, तो ये आपके 28 इंचज़, मतलब ये 2 फीट 4 इंचज़ का एक बनेगा। ऐसे ही ना, 24 प्लस 4 28। दोबारा देख लें, मिस्टेक तो नहीं कर रहे, 28 ठीक है। तो पॉली लाइन से बनाए जी 28 लंबाई हो गया हमारा ये डोर वैसे। 28 सर्कल फ्रेम ऑफसेट 2 इंचज़, ये परफेक्ट हमारा 28 का। इसको ज्वाइन करें, इसको उठा के आपने जी इधर रखना है और इसका ले लेना है MI की कमांड से मिरर, ये ले चाहिए, तो वो हमारा डबल डोर ऐसे प्लेस हो गया, ठीक है। अब एक डोर अगर बाहर से भी एंट्रेंस करवानी है तो यहाँ पे भी बना दें 9 टैब 3 फीट 6, ये ले चाहिए। इसको हमें यहाँ से मूव करना है 4.5 और इसको भी TR से काटते हैं। ये थोड़ी गड़बड़ हो गई लाइन्स, हाँ थोड़ा आगे पीछे हो गए हैं। आई थिंक F8 की कमांड जो ना ऑफ थी, तो वो कमांड आपकी ऑन ही होनी चाहिए ताकि इस तरह के प्रॉब्लम ना आए। या हो सकता है कि हमने जो ये दीवारें बनाई है ना इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वो हिली हैं वहाँ से, तो इस वजह से होता है। तो जब चीज़ एक दूसरे के ऊपर हो तो फिर उसमें नहीं प्रॉब्लम आती। तो यही डोर लगा देते हैं हम, क्योंकि वो सेम ही साइज़ रखा है मैंने 3/6 का, गैप छोड़ा वहाँ पे। ठीक है, वो बिल्कुल फिट बैठ गया वहाँ पे। अब ये विंडो इसके आगे आ रही है तो कोशिश करें विंडो को इस तरफ ले आएँ, वरना सेंटर में भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं। तो ये इसकी बन गई, ये इसकी बन गई। और यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ भी बनानी होती हैं 2। जैसे अब ये आपके पास एरिया है जी, यहाँ से डायमेंशन से मेजर करें अगर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 5.9 है। चलें ऐसा कर लें कि ये बचता है 4.5, तो 4.5 इधर बचा लें, बीच में 5 हैं तो 4.5 4.5 9, 5 फुट 9 का हम एक डब्बा बनाते हैं। 5 फुट 9 और 10 इंच की सीढ़ी होती है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इसको जो है ना यहाँ प्लेस करें, तो वो देखें उसके ऊपर फिट बैठ गया। तो इसकी एक, अच्छा ये देखें है गड़बड़ थोड़ी सी दीवारों में ना, कोई आई है कुछ गड़बड़।
एल से देख लें 9 इंच बनता है, पहले कितना था। हाँ पहले ठीक था। अच्छा ये फिर वो है फेट ऑफ ही है मेरा वाकई, उसकी वजह से हो रहा है। चलो इसको नीचे लें, इसकी एक कॉपी ले लें। ज़ाहिर है 2 सीढ़ियाँ, तो इस तरफ भी अगर बनती है तो इसकी एक और कॉपी ले लें। ये लें, इसको आर से रोटेट कर दें, ठीक है। और इसको भी कॉर्नर में यहाँ पे प्लेस कर दें। अब ये तो इतना नहीं बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा, तो इसको ऐसे खींच लें, इतना बनता है, ठीक। और इसकी भी एक कॉपी ले लें CO से, और फिर आप ट्रिम कर दें। ये एक अच्छा सा वो बन जाएगा पैसेज। ये ऐसे ऐसे ऐसे, गड़बड़ हो रही है। ये भी कटेगा। तो ये सीढ़ी यहाँ आ रही है, ये यहाँ आ रही है, तो इनको आपस में काटना हम क्या करी जा रहे हैं। ये ले, इस तरह से वो पैसेज बन जाएंगे। तो ये 2 सीढ़ियाँ यहाँ बन गई, ठीक है। और अब वापस आ जाएं तो ऐसे ये सीढ़ी थोड़ी छोटी होती है, तो इसको यहाँ से थोड़ा सा कम कर दें, ठीक है। और सेम केस इसको भी 2-3 इंच कम कर दें, तो ऐसे थोड़ा पता लगता है सीढ़ी के बाद सीढ़ियाँ। तो ये आपका जी सीढ़ियों के साथ ये पोर्च एरिया, लॉन एरिया, और ये सारा ड्राइंग रूम, ये तो इसको तो रिमूव करें, लाइन रूम, और ये सारा आपका बन गया। तो अब रह जाता है हमारा यहाँ पे स्टेयर केस। तो स्टेयर केस बनाने के लिए हमें स्पेस चाहिए। जैसे सीढ़ी जो होती है 10 इंच चौड़ी होती है, और उसका जो थ्रेड होता है और जो उसका विड्थ होती है वो हम 3.5 फुट की जैसे एक सीढ़ी ले लें। तो आपने क्या करना है कि इसकी कॉपी शुरू कर देनी है। जैसे अब यहाँ से अगर दे रहे हैं सीढ़ी, ठीक है, और यहाँ पे एक पैनल भी बड़ा सारा बनाना है अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं। जैसे हम बनाते हैं जी 3.5 फुट का एक, और सीढ़ी कितनी लंबी रखनी है, जैसे हम कहते हैं 7 फुट की सीढ़ी रखनी है। तो आपने यहाँ पे कॉर्नर में इसको लग देना, और इसकी जो कॉपीज़ हैं वो इधर से शुरू करते हैं। अब सीलिंग हाइट होती है जी 11 फीट, ठीक है। तो 132 इंचज़ बनते हैं कुछ। तो अब आप सीढ़ी कहाँ से शुरू कर रहे हैं वो भी मैटर करता है, और कितनी शो कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। तो मोस्टली 18 स्टेप्स जो हैं वो ज़्यादातर दिखाए जाते हैं। तो जैसे यहाँ से शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये ऊपर आके 10 बनती है। तो यहाँ पे आप अगर जो आपके वो वाले थोड़े से इस तरह के साइज़ के वो लगाते हो अगर आप इसको स्टेप्स, तो ये भी काउंट होंगे फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और फिर यहाँ पे जो ऊपर जाएंगे अब 15 16 17 18, तो यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, एक एरो लगा दें। ये तो ये सीढ़ी जाने का, और ये ऊपर छत पे चले जाएंगे, और इस एरिया में नीचे इसके वॉशरूम भी बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी स्टोर रूम बना सकते हैं। तो ये हमारे पास स्पेस बचती है 6-3, बहुत अच्छी एक स्पेस है स्टोर के लिए। तो हम क्या करते हैं, पॉली लाइन से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं,
और ये जो यहाँ पे हमारे पास स्पेस बच रही है कुछ इतनी, ठीक है। तो स्टोर है जो थोड़ा सा पीछे रखते हैं, 8 फुट 6 इंच तक रखते हैं, और इसको यहाँ पे ऐसे बंद कर देते हैं। इसको एक ऑफसेट भी लगाएं, ये स्टोर है तो इसको पार्टीशन वॉल का ऑफसेट लगा दें, ये अंदर की तरफ 4.5 इंच का। तो यहाँ से इसको काटें और यहाँ से ज़रा इसकी सफाई करें। तो ये स्टोर का एरिया बन गया। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे डोर देना स्टोर का, तो 4.5 टैब, यहाँ पे डोर की 2 फीट 6 का डोर यूज़ कर लें, ये इधर प्लेस कर लें, और इसको भी यहाँ से आपको पता ही है 4.5 इंच मूव करना है। तो इसको यहाँ प्लेस करते हैं। ये हमारी ना लाइंस में कोई गड़बड़ आ चुकी है पूरी की पूरी फाइल में, तो ट्रिम करते वक्त या जो कहते हैं उसको ज्वाइन करते वक्त कोई गड़बड़ की है, तो ये आप ना कीजिएगा, बट तरीक़ाकार यही है सारा, वो ठीक बैठ जाए बस उसके ऊपर, वरना देखें कोई ट्रिम श्रिम होता है ना तो प्रॉब्लम आती है। तो ये ऊपर जब उसके आ गया, तो अब आप ट्रिम करेंगे तो अच्छे से बन जाएगा। और 2.6 का जो हमारा ये डोर है, तो वो वॉशरूम वाला ही डोर ले आते हैं। कॉपी की कमांड से, CO कॉपी की कमांड से यहाँ पे डोर अंदर की तरफ खुलेगा ज़ाहिर है, तो उसको आप मिरर कर दें इधर, और फिर मिरर करें, बल्कि इस तरफ को दीवार की साइड पे होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ प्लेस करते हैं। तो ये अब स्टोर बन गया। स्टोर को भी आप अच्छा खासा एक विंडो यहाँ लगाएं, 3 फुट की लगा दें। वॉल अच्छी है हमारे पास, इसलिए मैं ज़रा विंडो भी अच्छी दे रहा हूँ। नॉर्मली तो 2 फुट की होती है वैसे, बट यहाँ पे चले अब है स्पेस तो 3 की लगा दी। भाई सेंटर क्यों नहीं दे रहा है ये। तो ये लें जी, ये स्टोर की विंडो बन गई, ये इसकी बन गई। इसके नीचे वॉशरूम अगर देना चाहते हैं तो फिर अब आपको ज़रा सा इस पर काम करना पड़ेगा, लाइक ऑफसेट वगैरह लगाना। ऑफसेट वैसे लगाने नहीं है क्योंकि दीवार पहले से है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बस सामने से एक सेट लगा दें 4.5 का। सामने से मतलब है ये जो आपकी ये यहाँ पे एक दीवार होनी चाहिए, उसको चलो ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऑफसेट 4.5 का ये, ठीक है। और ये दीवार शो करनी ज़रूरी है ना। और फिर यहाँ पे एक डोर लगा दें 4.5 टैब 2 फीट 6। तो डोर यहाँ से रख लें सीढ़ी के नीचे से, इसको यहाँ से 4.5 मूव करें, पिन की कमांड से इसको ऐसे निकाल लें। ये जो डोर लगाया है इसी को ले जाता हूँ वहाँ पे कॉपी से, ये जी इधर मिड से उठाते हैं और इसके जो है ना मिड पे यहाँ पे लगाते हैं। डोर को मिरर कर लेते हैं, और मिरर किया तो थोड़ी सी लोकेशन चेंज हो गई है, ये लें। तो ये डोर शो कर दे, इसका मतलब ये है कि नीचे वॉशरूम है। और यहाँ पे विंडो भी देनी पड़ेगी, ज़्यादा वेंटिलेशन तो करानी है, तो यहाँ पे भी हम 3 फीट की विंडो दे देते हैं। ये वॉशरूम में इसको 2 की देते हैं छोटी। वो उल्टी बना दिया, RO से रोटेट कर लें, सेंटर में लाइन लगाएं और इसको प्लेस कर लें इसके सेंटर में यहाँ पे। तो ये इस तरह से आपका वॉशरूम विद स्टेयर, स्टोर रूम, एंट्रेंस और ड्राइंग रूम, लाउंज, ये पैसेज, ये किचन, ये पीछे बेडरूम, अटैच बाथ, गली, विंडोज़ वगैरह सारी लगा दी हैं। अच्छी वेंटिलेशन। वैसे वॉशरूम ये स्टोर को यहाँ पे भी एक विंडो दे सकते हैं, बट लोगों की कोशिश ज़्यादातर ये होती है कि यहाँ पे ना कोई नीश वगैरह बना के जिसमें आयात वगैरह या अल्लाह का नाम या इस तरह की कोई चीज़ लिखी होती है, तो उसके अंदर एक पेंटिंग इस तरह से बनाते हैं, वो लाइट्स भी लगती हैं और ये गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, ठीक है।
तो वो इस तरह की चीज़ें यहाँ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ विंडो दी, मैंने पीछे विंडो दी है। और इसको विंडो देना ज़रूरी थी, सारे ड्राइंग रूम को एक ही विंडो मिल रही थी, इस साइड पे दे नहीं सकते, और इस साइड पे ये सारा हमारा वॉल शॉल आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो लॉन है ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ये लॉन ले लेगा, और ये एरिया जो है ना गाड़ी लेगी सारा। तो इस तरह से मैंने अभी 35 बाय 65 का 10 मरले का ये अपने इस हिसाब से प्लान किया है। थोड़ी सी लाइंस की प्रॉब्लम आई हैं यहाँ पे, बट वो आप अपने देख लीजिएगा कि इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना आए, लाइन आगे पीछे ना हो ज्वाइंट करते वक्त या ऑफसेट वगैरह लगाते वक्त। तो वन गो में तो कभी भी ठीक 100% नहीं बनता, हमेशा ही चेंजेस करने पड़ते हैं, ऑटोकैड का असूल है ये, एंड तक टाइम तक चेंजेस होते रहते हैं। बट ये है कि आपके सामने देखें 10 मरले को कितना खूबसूरती से मैंने यूटिलाइज़ किया है, कि आपको हर चीज़ प्रोवाइड किया है, कि 2 बेडरूम्स विद अटैच बाथ एंड किचन, स्टेयर विद बाथ, स्टोर रूम भी दिया है, ड्राइंग लाउंज इतना बड़ा दिया है। तो ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 था। तो अब अगली वीडियो में पार्ट 3 में मिलेंगे कि हम इसके अंदर फर्नीचर कैसे लगाते हैं और ये सारा फिलअप कैसे करते हैं ये एरिया। तो अभी के लिए इस वीडियो के लिए काफ़ी है, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है 31 मिनट्स की। तो ये 2 वीडियो जो इससे पहले अपलोड हुई है आई थिंक 25 मिनट्स की थी, और ये 31 मिनट्स की हो गई है। तो ये दोनों वीडियो आपको ऑटोकैड के ऊपर किसी भी किस्म का फ्लोर प्लान बनाना हो तो आपको बड़ी हेल्प करती हैं। तो आगे की वीडियोस में मिलेंगे, फर्नीचर लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर भी बनाएंगे इसका। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।